जी क्या चल रहा है? इनकी तनख्वाह निकाली हुई 2 महीने की, इनको पैसे ही नहीं मिले थे चौकीदार को, तो अब खाएगी। उसली ये खुद में तो आदमी बहुत से आए नहीं कर रहा तो मतलब रोज आदत बने तुम लोगों ने जेल जाना चलाई उल्ले छू फूका बहु करत अभ्यास की जड़ में ते हो इस जगह हजारी पात पे भी कौन पाके जब कौन ले आ जी हजारी की ठंड पड़ा सब ना कौन पाक नहीं रहा पैदी बेटी और यानी भी हजारी पात पीछे वो रस छन बेचन कानून ले ली थोड़ा देर ठंड पड़ थोड़े पड़ा दे चढ़ दे थोड़ा पलाश दे मैं साथ में पलाश पलाश लोगों से नहीं आती है अरे तब मैं वो डिटोल खींचना पड़ा यार थोड़ा छपका फिर मित्रों नमस्कार सुप्रभात मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जजुडबटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया और गाय बछना काम है जो हमारे आजुक दिनचर्या छे 20 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार श्रावण 4 गते श्रावण शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु तृतीया तिथि आज तृतीया तिथि। मित्रों हमारे गांव पहाड़ में बेल्ले बटी बारिश नहीं रहे आज बढ़िया मौसम हरो रहता है और काम धाम है जो हम लोग ना का घास पाता की बुझबे। मित्रों बेल्ले हमारे खेत में थोड़ा मांस बोइन और एक खेत में रुपाई लगा ये बात घर आवेर हमार समूह मीटिंग छी वो मीटिंग एक वीडियो क्लिप ले आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ जरूर देखिया और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिया। मैया आप लोग ना घरन में हाथ कालिका मंगल करो शुभ हो आजुक दिन आप लोगन ही जी रहा जाग रहा। नमस्कार धन्यवाद। मित्रों नमस्कार दिन के 4:15 बजे हैं और आज हमारे गांव में काफ़ी चहल पहल है। तो लोग काम से फुर्सत मिल गई सभी गांव वालों को। परसों हरेला था और सारे काम हो चुके हैं तो यहाँ मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और समूह की मीटिंगें चल रही हैं। दूसरी तरफ हमारे गांव की जो उपभोक्ता पेयजल समिति है और उसमें हिमोत्थान परियोजना के कार्यकर्ता इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो लोग भी आए हैं। और दूसरी तरफ वन विभाग से एक जायका प्रोजेक्ट हमारे गांव में चला है तो जायका परियोजना के तहत यहाँ पर महिला समूह बने हुए तो उन समूहों की गतिविधियों के संबंध में भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जी क्या चल रहा है? इनकी तनख्वाह निकाली हुई 2 महीने की, इनको पैसे ही नहीं मिले थे चौकीदार को, तो इनका तुम्हारा 60% का 2 महीने में आपका 1838 जमा हुआ, उसका 60% निकाला तो 1102 रुपया हो रहा है इनका। तो आप हैं हिमोत्थान परियोजना से और
हिमोत्थान परियोजना के तहत पेयजल के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में आप बताते हैं गांव पहाड़ में। और दूसरी तरफ एक मीटिंग और चल रही है यहाँ समूह की, ये समूह की महिलाओं की मीटिंग है। नीमा देवी कौन से नवीन नाम है? और कौन है? संजय रामनाथ। ठीक है, ये आपको चेक मिल जाएगा आपको, हाँ कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश में ऐसा होता है दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ऐसे तो चेक से मिल जाएगा। आप हैं हिमोत्थान परियोजना से? नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह भंडारी, हिमोत्थान सोसाइटी ट्राइटस। तो आज क्या चल रहा है कार्यक्रम? आज हमारा एक मीटिंग थी जिसमें हमने पानी की जांच करना सिखाया महिलाओं को कि पानी में क्या क्या होता है, कैसे हम अपने पानी को शुद्ध बना सकते हैं करके जी। और दूसरा हमारा जो आपके यहाँ पर पेयजल लाइन बिछी है जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत जी, उसमें हमने जल का भी जमा करना था। तो जिन परिवारों का जिन नहीं हुआ था तो उनको हम अभी जमा करवा रहे हैं उनसे। तो वही रजिस्टर हम मेंटेन भी कर रहे हैं जी जी, क्योंकि उसमें जो हमने इसमें BMW विलेज मेंटेनेंस वर्कर देखे हैं जो आपके वहाँ पानी खोलना बंद करने का काम करते हैं, तो उनकी इसमें सैलरी भी निकालनी थी। ठीक है कि 60% जो हमारा टोटल अमाउंट जमा हुआ है उनका 60% से उसे निकाल के उनको उसका मानदेय देना था जो हम मंथली उनको देना पारिश्रमिक उनका, तो उसका हिसाब कर रहे हैं। उसका हिसाब हमारे नवीन जी कर रहे हैं जो उनके बाद। तो दूसरी तरफ है हमारे नवीन भाई साहब। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो नवीन जी आते रहते हैं गांव में और हर महीने आप मीटिंग करवाते हैं, तो ये आज क्या सिखा रहे हैं हम? हमने इनको आज पेयजल गुणवत्ता के बारे में। अच्छा, कैश रजिस्टर ये है सर आपका, जी जैसे हमने दो टाइप के इसमें कैश में, एक तो ये है हर महीने जो जमा करते हैं, प्रत्येक परिवार कौन जमा करेगा उसका हम हिसाब यहाँ रखते हैं। ये इसमें हमारे गांव के कितने हैं, लगभग 45 परिवार जो है, कुछ बाहर भी चले गए हैं। तो इसमें से ये परिवार हर महीने 30 रुपया जमा करते हैं। अगर जो लेट से करता है उसमें आपने फाइन भी 90 देख रहे होंगे, 120 देख रहे होंगे, ये फाइन भी इनको जो लेट जमा करते हैं तो एक प्रतिदिन 2 रुपये का फाइन है। फाइन भी है उसमें। अच्छा। और अभी जिसने किसी ने किया 200 रुपया जमा किया तो उनको भी हमने फाइन किया। बाकी ये हर महीने आपका जो जमा हुआ 2 महीने का इनका जैसे 60% अभी तक आपके पास जमा हो गया है जो पैसा, उसमें से चौकीदार की तनख्वाह देने के बाद 2286 रुपया आपके पास शेष है। इसका एक आपको ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का ये मेंटेनेंस का मतलब संचालन रख रखा कोष में इसका खाता खोल के अभी खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ये बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा पैसा। तो अभी तक हमारे कितना जमा है? जमा आप नहीं, बैलेंस कितना? बैलेंस है 2286 रुपये। 2286 चौकीदार को तनख्वाह देने के बाद। तो 40% सेविंग रहेगी। सेविंग है, 60% इन्वेस्ट है। 60% इन्वेस्ट चौकीदार और देख रेख के खाते में। तो दूसरी तरफ यहीं पर चल रही है और एक मीटिंग। ये सब गांव की महिला हैं, सब अपना फुर्सत है कि रुपया सब लग गए, सबकी रुपये लग गई। तो सबकी रुपये लग गई है और ये पैसा आएगा सरकार, ठीक है, जैसे टोटल ये 30,000 के आते हैं सब कुछ, ठीक है, उसमें से 18,000 रुपये सरकार ने अपनी तरफ से आपको हेल्थ के लिए करा रखा है कि इतना आपको सस्ता पड़ेगा। 12,000 है, 12,000 बच्चे 18 30 में से, ठीक है, तो 12,000 आपको बांट होंगे आपस में 2 महीने 1880 में से 60% हमने निकाला तो 1102 रुपया आपकी तनख्वाह होगी। 1102 रुपये में से 3888 में से 1102 का 2286 रुपया आपके पास शेष रहेगा। जब खाता खोलेंगे तभी बैंक में जाएगा। कागज में लिख के दे दो ना ये क्या हुआ है उसमें सर? सब आय व्यय शेष सब लिखा है। इसका मैंने ये कर दिया ना, इसका 60 रुपया एक्स्ट्रा 10 रुपया उसको वापस भी कर दिया उनको। 60 रुपया उनका एक्स्ट्रा जमा हो, ये उनका अगस्त में जमा कर दिया उनका, वो अगस्त का दिखा दिया। जमा होंगे। तो मित्रों ये गांव हमारा रहा जजूट। तो आपकी मीटिंग भी हो गई, मैं थोड़ा लेट पहुंचा यार, खेत में था, नहीं तो मैं आ जाता।
नमस्कार आपको, धन्यवाद। तो आप लोग आते रहते हैं और गांव वालों को सिखा रहे हैं नए तरीके से। हिमोत्थान परियोजना से जुड़े कार्यकर्ता हैं और जो गांव में आते हैं, गांव में लोगों को स्वच्छता के बारे में और पानी स्वच्छ पानी कैसे मिले, पानी की टेस्टिंग के संबंध में, और दूसरी तरफ गांव में जो लोग पानी का संचालन करते हैं, खुद संचालन करते हैं गांव की कमेटियां, तो उन कमेटी के सदस्यों को सिखा रहे हैं कि कैसे कैश लिया जाता है और कैसे कैश रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और जो 60 % जो है हमारे रखरखाव में खर्च होता है, उसके बाद 40% जमा रहता है, वो खाते में किस शक्ल में उसको पासबुक में रखा जाएगा, ये सब आप गांव वालों को बताते हैं। तो आप हिमोत्थान परियोजना से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गांव में लोगों को जागरूक करने के संबंध में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ ये कार्यकर्ता गए और दूसरी तरफ यहाँ चल रही है मीटिंग। तो आज समूह की गहमा गहम मीटिंग चल रही है। अरे मैडम, इन्होंने पैसे निकाले, खाएंगे नहीं तो सरकारी पैसा आएगा। और इसमें टाइमिंग रखो 3 महीने। तो मित्रों, ये रहा गांव जजूट हमारा, और आज सारी मित्रों शाम के बज रहे हैं 7 और आज कमला गई थी मीटिंग में। की बिला मीटिंग में? अरे मीटिंग में एक हिमोत्थान वाला आ रही थी हाँ। और एक वन विभाग बटी आ रही थी। हाँ। तो में पानी जाँच करी। हाँ। पानी कष्ट किसका न भो। हाँ। में बताऊँ लोग ने कि ये अगर यो सुलो शुद्ध भी यो सुलो अशुद्ध हो। हाँ। और ठोस पानी के कारण उन्हन ये पानी के कारण उन्हन है। हाँ। पहली रुपावटी पटावे जाई भैया। फिर तो सही बात हम ये बता रहे हैं कि आज दिन में हमने लगाए पहले मांस, तो हमारा कुछ काम रह गया था खेती का, तो हमने मांस बोए और एक खेत में रुपाई लगाई, थोड़ी रुपाई छूट गई थी, और उसके बाद घर में आके खाना खा के मैं तो सो गया। इसके आए थे समूह वाले, मीटिंग वाले, ये चले गई वहाँ मीटिंग में, मुझे पता नहीं चला, और मुझे अगर पता चलता तो मैं बताता। तो मित्रों मैं बताता कि छोले और पूरी खाई दिन में। तो मित्रों आज हमने दिन में छोले पूरी भी खाए और सो गए, मैं तो सो गया था। मुन्ना बड़ी हूँ। तो उसके बाद इनकी मीटिंग चल रही थी और थोड़ी देर मैं भी गया मीटिंग में। थोड़ी देर मीटिंग में गया, हालांकि एक स्वच्छता और हमारे हिमोत्थान परियोजना के लोग आए थे उसमें। तो गांव में जो पेयजल उपभोक्ता समिति है जो रखरखाव करती है पानी की, तो उसकी मीटिंग थी, तो मैं देर में पहुंचा। और दूसरी इनकी समूह की मीटिंग थी, तो उसमें भी मैं देर में शामिल हुआ। थोड़े वीडियो क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाए। तो इसका सारा मतलब था कि आपकी जो समूह, कौन सा समूह था वो? हमारे समूह से जय का संबंध वन विभाग बटी। हमारे समूह में 11 महिलाएं हैं और ये जय का वन विभाग से संबंधित है। हमारे समूह का नाम है गुशेणी देवता समूह, और इसमें हैं हम 11 महिलाएं। अध्यक्ष की शादी हो गई थी, जो पहले की अध्यक्ष थी हमारी, और किरण देवी, तो दूसरी अध्यक्ष का चयन हुआ। हाँ। इनके समूह में जो पहले अध्यक्ष रही होंगी और उनकी शादी हो गई, और 1 साल पहले शादी हो गई, लेकिन समूह में ये कार्रवाई अभी तक नहीं हुई और ना अध्यक्ष का चयन हुआ विधिवत। तो उसमें बहुत सारी इनकी अपनी जिरा चल रही थी, कुछ खामियां होंगी, तो वो ज़्यादा मुझे पता नहीं चल पाई कि क्या क्या उसमें रहा आज की मीटिंग में। लेकिन अगली मीटिंग जब भी नहीं होगी तो मैं उसमें पूरी तरह कोशिश करूँगा
कि क्या क्या उसमें इन लोगों का प्राविधान है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने इतना गांव में देखा और गांव के लोगों को अभी बहुत सारी लोगों को अब राहत हो गई है काम से। तो और उसके चलते तो बहुत सारे लोग अब गांव में जितने भी कर्मचारी हैं वो आने लग गए हैं। तो आजकल बहुत सारी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं और समूहों के माध्यम से और गांव पहाड़ की महिलाओं को उनको सशक्त करने के लिए उनके खेती के संबंध में, मसालों के संबंध में, दुग्ध के संबंध में बहुत सारे फेडरेशन बने हैं, बहुत सारे समूह बने हैं और बहुत सारे एसएचजीज बनी हैं और बहुत सारी कोऑपरेटिव काम कर रही है। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये समूह और ये महिला जो कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पा रही है और क्या उनको काम करना चाहिए, क्या उनका मकसद होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। सिर्फ वो लोग अपना थोड़ा जमा पूंजी जमा करते हैं और आपस में कभी पैसा निकालते हैं, लेन देनदारी करते हैं, इतने तक ही सीमित रह गया। तो मित्रों, दिन भर हम लोग आज काम में थे और रुपाई भी लगाई, हमारी कुछ रुपाई लगनी शेष थी। तो और कुछ खेतों में हमने रुपाई नहीं लगाई, उसमें मांस लगा दिए दाल के लिए। तो बहुत काम रहा दिन भर का और हम लोग बहुत कीचड़ वहाँ पे खेत में हुआ था, इसलिए हम कैमरा भी नहीं ले गए, तो वो हम दिखा नहीं पाए। बहुत सारे हमने जो काम खेतों में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखा भी नहीं पाते हैं आप लोगों को। तो मित्रों, मेरे पूरे चारों तरफ इतनी हरियाली है और इतना बगीचा है और वैसे भी हमारा उत्तराखंड जो राज्य है ना, इसमें लगभग 72 से 75% वन क्षेत्र है और काफ़ी हरियाली वाला हमारा एरिया है और काफ़ी हम यहाँ पे हमारे जंगल जो है कार्बन सोखते हैं, कार्बन अवशोषित करते हैं। जो शहरों का जो धुआं है और जो फॉसिल फ्यूल जलता है फैक्ट्रियों का और गाड़ियों का, तो मित्रों हमारा उत्तराखंड राज्य इस मामले में धनी है कि हम 75% जो हमारा वन क्षेत्रफल है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं। हालांकि बीच के कुछ सालों में हमारा जो वन क्षेत्र है जो सघन था और मिश्रित जो वन थे उसमें कुछ कमी आई है। चीड़ प्रजाति के वन ज़्यादा हो गए, लेकिन वर्तमान में इसका परिदृश्य बदल रहा है। आज जब लोगों को इसकी जागरूकता बढ़ी है तो हमारा सघन वन क्षेत्रफल और मिश्रित वन क्षेत्रफल, जिसमें बहुत किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, उसे मिश्रित वन कहा जाता है। तो जिसमें बांज, फलियाट, चौड़ी पत्ती वाले जंगल, तो मिश्रित जो वन हैं वो बहुत लाभदायी होते हैं। तो मित्रों, हमारे गांव में वानिकी के संबंध में एक परियोजना यहाँ पे विगत सालों में चलाई गई है और जिसका नाम है जायका। मेरे ख्याल से जापान, इंडिया, कनाडा और एक और देश है शायद, तो इस तरीके से 4-5 देशों का एक समूह है जो परियोजना पर्यावरण के संबंध में ये परियोजनाएं चलाई गई हैं। उसके तहत महिला समूह की यहाँ पे मीटिंग थी और जिसके अंतर्गत जो महिलाओं के समूह भी बनाए गए हैं जो वानिकी संबंधित उत्पाद करते हैं, जिसमें मसाले हो सकते हैं, अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकता है और बहुत सारी वन उपज से संबंधित। तो ऐसी समूहों पर महिलाओं का ये मीटिंग चल रही थी, जिसको मैंने आपको वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाया, क्योंकि मैं बीच में पहुंचा और पूरी बातें समझ नहीं पाया था महिलाओं की और बहुत ज़्यादा उसमें हल्ला गुल्ला उनका समूह में चल रहा था, तो वो शेष बातें समझ में नहीं आई थी और इतनी बातें रही कि उसमें अध्यक्ष का नया चुनाव हो रहा था। मित्रों, आप लोगन का हमें पहाड़े गतिविधि सब फसक फराल बतोनो आप लोगन खानी कौश लगा ये मैं लाइक कमेंट और आप प्रतिक्रिया जरूर दिया। नमस्कार, धन्यवाद।